आप लोग देख रहे हैं भाऊ एक्सप्रेस और मैं हूं राहुल खत्री। सबसे पहले मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा इन पोस्टर्स पे। सबकी रखना लाज साईं। हमारे साथ जम्मू कश्मीर के, हिंदुस्तान के बेहतरीन एंकर डीके इस समय जुड़ चुके हैं और एक नया सॉन्ग लेकर आज उन्होंने लॉन्च किया है और हमारे बीच हाजिर हुए हैं। अगर धरुण केसर की बात करें, उन्होंने एंकरिंग में तो अपना लोहा मनवाया है, साथ ही साथ एक्टिंग की फील्ड में बहुत सी तमाम शॉर्ट फिल्मों में जो है वो अपनी अहम भूमिका निभाई है और अपने साथ काफ़ी कलाकारों को मौका भी दिया है और साथ में प्लेटफॉर्म भी दिया है। साथ ही साथ बॉलीवुड में जॉन इब्राहिम के साथ काम भी किया है। बहुत बहुत स्वागत है डीके साहब हमारे। सबसे पहले आपको ढेर सारी मुबारकबाद, आज आपका जन्मदिन भी है और दूसरी बधाई आपको कि आज एक सॉन्ग रिलीज़ हो रहा है। क्या थीम बेस है, कैसे सोच, कैसे बनाया गया, टीम वर्क कितना इंपॉर्टेंट था, किसने गाया है, कैसा है, पूरी टीम के बारे में जानना चाहेंगे। राहुल जी धन्यवाद आपका और भाऊ एक्सप्रेस के जितने भी सब्सक्राइबर हैं आप सभी को मेरा नमस्कार और जय साईं राम। आज थर्सडे है, बाबा का दिन है और बाबा के दिन पे मेरा बर्थडे आया है और साथ में ये गिफ्ट आया है मेरे लिए जिसका नाम है सबकी रखना लाज साईं। इस गिफ्ट के लिए सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा बाबा का, जिनकी ब्लेसिंग से ये भजन बना है। मेरी वाइफ जो प्रोड्यूसर हैं इस मेरे प्रोडक्शन हाउस जो हमारा सुमन के प्रोडक्शन इन्हीं के नाम से है, यही ओनर और प्रोड्यूसर हैं, इन्होंने ये भजन प्रोड्यूस किया है। मैंने एक्ट किया है और जो म्यूज़िक जो है वो साहिल लकी जी ने दिया है, गाया मेरे भाई चमलहरी जी ने जो रियासी से हैं, डायरेक्ट राजेश आरजे राजपूत मेरे भाई रियासी से उन्होंने किया है। अब राहुल भाई ये सवाल आता है कि साईं भजन क्यों, कब और कैसे, ये 3 सवाल। ये ऐसे हुआ राहुल भाई कि लॉकडाउन हो गया, फिर उसके बाद लॉकडाउन 2 हुआ, अब अनलॉक 1 हुआ। हम घरों पे बैठे हुए थे, हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स रुके पड़े हुए थे, तो घर पे परेशानी का सबब था। बाल नहीं कटवा रहे हैं, दाढ़ी नहीं कटवा रहे हैं, बेर्ड बढ़ी हुई है, शॉर्ट्स में घूम रहे हैं, थोड़ा बहुत टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस जिसे कहते हैं, हर बंदा परेशान था। अब एज एन आर्टिस्ट जो है वो अगर काम ना करेगा वो मर जाएगा। मैं आपको ऑनेस्टली बात बताता हूँ। सबसे बड़ी एग्जांपल डिप्रेशन की, अभी सुशांत सिंह राजपूत जी जो चले गए दुनिया से। डिप्रेशन को तोड़ने के लिए एक टीम हुई कि कुछ करते हैं, क्या किया जाए, कुछ ऐसा किया जाए जिसमें ज़्यादा तामझाम ना लगे, कुछ ऐसा किया जाए जिसमें ज़्यादा मूवमेंट ना हो व्हीकल्स की। तो बैठे बैठे इनका विचार आया कि लास्ट ईयर 2 तारीख को आपके बर्थडे के दिन आप शिरडी में थे, तो इस बार 2 को आप क्या कर रहे हैं। तो मैंने कहा क्या किया जाए, कहते कुछ ऐसा बनाओ जो बाबा के चरणों में हम अर्पण कर सके। तो मैंने कहा एक काम करते, कुछ हवन वगैरह कर देते हैं, दैट्स इट। कहते नहीं, कुछ ऐसा बनाओ जिससे कुछ चीज़ जो है वो जीवंत हो जाए, वो पर्दे पे उसका रूपांतरण हो जाए। तो इन्होंने कहा एक भजन बनाओ। तो भजन बनाने के लिए मेरी प्रोडक्शन है, उसका जो मेरा मेन सिंगर है वो चमलहरी है, तो उनको मैंने फ़ोन लगाया कि भैया आपके साईं भजन चाहिए। 2 दिनों में इन्होंने मुझे साईं भजन दे दिया। अब इसके म्यूज़िक की बारी आई तो जम्मू का टॉप म्यूज़िक डायरेक्टर उठा लिया साहिल लक्की साहब, उनको बोला कि इसका म्यूज़िक तैयार करें। फिर बात आती है सर इसका डायरेक्शन की। मैंने नहीं सोचा था कि मैं बाबा का रोल प्ले करूँगा, मैंने कहा किसी को रोल प्ले देंगे, मैं इनके साथ असिस्ट करूँगा और हमारा एक प्रोजेक्ट आएगा। मेरी दाढ़ी बड़ी हुई थी तो हम सब बैठ के मीटिंग कर रहे थे, तो कहते हैं अब बाबा का रोल आप प्ले करोगे। मैंने कहा मैं एक एक्टर तो हूँ, इतना बड़ा एक्टर नहीं हूँ कि किसी भगवान का रोल प्ले करूँ और उसके बाद जो लोग जूते लगाएंगे वो अलग से। डरते डरते इन्होंने कन्विंस किया, मुझे लगा शायद बाबा की इच्छा कि मैंने भी दाढ़ी बढ़ा ली और मैंने भी बाबा का रूप धर लिया। अब सर राहुल जी चमत्कार ये होते हैं कि लोग जुड़ते गए अपने आप। जिस दिन हमारा शूटिंग शेड्यूल था उस दिन पूरे कटरा में ही शूट हुआ हमारा, ये भजन कटरा के जो साथ लगते जितने भी गांव हैं वहाँ पर शूट हुआ। अब वहाँ पे शूट करने के लिए डिपार्टमेंट्स की एनओसी चाहिए क्योंकि वो सरपंच का इलाका है। अच्छा, वहाँ पे म्यूनसिपल कमेटी की कुछ हेल्प चाहिए, तो ये सब डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते थे। बाबा पे विश्वास रख के एक एक फ़ोन घुमाया तो वो कहते हैं आपने जो करना है करो, आप पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल मत कीजिए क्योंकि डिपार्टमेंट उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं देता है। तो मैंने कहा ये बाबा का काम है, स्पिरिचुअल काम है, एक धार्मिक काम है, तो क्या आप हेल्प करेंगे। वो आगे हेल्प करने के लिए शमीद अमीर साहब मेकअप आर्टिस्ट जिन्होंने मेरा मेकअप किया है, वो जम्मू से आते हैं। वो मैं कहता हूँ कि बाबा के दरवेश है वो जम्मू से बाइक पर आते हैं, मेकअप करके 2 घंटे वहाँ से निकल जाते हैं, मुझे पता नहीं चला वो कब चलेंगे। और मेरा मेकअप 12 घंटे वैसे का वैसा रहा। शूटिंग शेड्यूल 4 दिन का था, ये 14 घंटे में हमने गाना खत्म कर दिया। जिस तरीके यहाँ लिखा हुआ है सुमन केसर प्रोडक्शन, एक कामयाब पति के पीछे एक औरत का हाथ होता है, ये तो भली भांति शायद डीके जी भी जानते हैं और भली भांति सभी लोग जानते हैं। किस तरह से इस गाने को तैयार किया गया, ये तमाम चीज़ें उन्होंने बता दी। इनको इस रोल में ढालने के लिए, क्योंकि ये खुद साईं भक्त हैं, हम खुद साईं भक्त हैं, किस तरह तैयार किया एक प्रोड्यूसर होने के नाते, एक धर्मपत्नी होने के नाते। एक्चुअली डिसीज़न हम दोनों ने लिया साथ में बैठ के। हमने डिसाइड किया कि चलो एक तो जैसे कि इनका आज बर्थडे है
तो उसी दिन हमने सोचा कि इस दिन पे हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो ये साईं जी को बहुत दिल से मानते हैं, उनको बहुत प्रेम करते हैं। जैसे कि इन्होंने आपको बता ही दिया कि चमन लहरी जी से इन्होंने थोड़ी सी रिक्वेस्ट की कि मुझे एक भजन चाहिए। तो जैसे ये सब कुछ इन्होंने रिवील कर दिया, तो मैंने इनको यही कहा कि क्यों ना आप इस रोल को अदा करें साईं जी के रूप को लेके, क्योंकि दिल से आप मानते हैं तो वो जरूर आपको अपना सब रूप देंगे और आप उसको लेके आगे शायद मतलब काफ़ी ज़्यादा आप में जो होगा वो निखार आ पाएगा उनका। हमारे साथ सिंगर चमन लहरी जी भी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। चमन लहरी जी, आपसे मुलाकात एक बार पहले भी हुई थी। आऊँ शिंदा का जब ट्रेलर लॉन्च करना था। आपकी बेहतरीन आवाज़ है और गॉड गिफ्टेड होते हैं कुछ सिंगर, और वो कला जो है आपने कुट के भरी है। इस प्रोजेक्ट के बारे में जब बैठेंगे, सबसे पहले तो हम आपसे बात करने से पहले इस गाने के 2 बोल सुनेंगे, ज़रूर बात करेंगे आपसे। तमाम दर्शक इस समय वो बोल सुनना चाहेंगे। सबके सर पे हाथ रख के देना अपना प्यार साईं, ना हम मांगे हीरे मोती, ना मांगे लाख हजार साईं। पूरन सबके काज हो, सबके दिलों पे राज हो, जो लेके तेरा आसरा तेरे नाम की जोत जगा गए। तेरे नाम के दीवाने तेरे दर पे अलग जगा गए। बहुत शुक्रिया। खूबसूरत। एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, आपने बहुत मधुर आवाज़ में गाया। कंपोजिशन तैयार करने में जिस तरीके से डीके साहब ने बताया कि 2 दिन में आपने गाना तैयार करके दे दिया। जब भी धार्मिक आस्था जुड़ी हो तो बहुत कुछ शब्दों को लिखने के लिए सोचना पड़ता है, ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि जो मैं बोल लिख रहा हूँ वहाँ पर म्यूज़िक कहाँ पर जुड़ेगा, किस तरीके से होगा। तो ये तमाम चीज़ें 2 दिन में आपने कैसे कंप्लीट कर ली? सर एक्चुअली ये 2 दिन में नहीं हुई है। मुझे इस गाने को कम्प्लीटली मतलब एक डिज़ाइन देते हुए 1 हफ्ता 10 दिन का टाइम मुझे लग गया। सबसे पहले मेरा लिखने का तरीका कुछ और है ना, मैं कोशिश करके नहीं लिखता, जो अपने आप लिखवाते हैं तो वही लिखा जाता है। कहते हैं जो कवि होता है वो उसमें अवेश अवतार होता है, इसमें राइटर का कुछ भी लेना देना नहीं। जो सच्चे राइटर होंगे वो मेरी बात से सहमत रहेंगे। राइटर का इसमें कुछ भी बड़प्पन नहीं होता कि मैंने लिख दिया। राइटर चाह कर कुछ लिख ही नहीं सकता, जब अपने आप कोई आमद होती है तभी लिख सकता है, और फिर बाद में खुद हैरान रहता है कि मैंने कैसे लिख दिया होगा। तो मतलब ये तो ऑब्वियस सी बात है कि खुद नहीं लिखा होगा, लिखाया जाता है। तो जो परम शक्ति ईश्वर है, परमात्मा साईं जी हैं, उन्होंने ही मतलब ये आमद की। बोल लिखे पहले, उसके ऊपर उसके बाद पहले इसके धुन कोई और थी, तो फिर उसके बाद लगा कि नहीं ये धुन थोड़ी मतलब फिट नहीं बैठ रही, फिर एकदम धुन भी चेंज की। पहले जो हमने डीके भैया जी को सुनाई थी वो धुन कोई और थी, उसके बाद जो हमने रिकॉर्ड की वो धुन कोई और थी। और डीके भैया जी की एनर्जी को तो मैं सल्यूट करता हूँ। इतनी एनर्जी मुझे नहीं लगता जम्मू में किसी और आर्टिस्ट में होगी। एक एनर्जी होती है, एक जुनून होता है, मतलब कुछ भी कर गुजरने का। डायबिटिक होने के बावजूद इन्होंने पूरा दिन एक जगह बैठकर साईं जी का जो इन्होंने दिया है शूट, बहुत मुश्किल होता है। जो एक्टिव शॉट्स होते हैं वो इतनी मुश्किल नहीं होते, जो स्टिल शॉट्स होते हैं बड़े मुश्किल होते हैं। एक जगह पे खड़े रहना, हिलना नहीं है, मतलब गर्दन को जहाँ रखना है वहीं रखना है, 5-5 मिनट 10-10 मिनट तक स्टिल रहना है, उससे मतलब बहुत दिक्कत आती है। और एक दिन में ही मतलब सुमन केसर प्रोडक्शन ने पूरे परमिशनें जहाँ जहाँ से लेनी है वो सब ले ली। उसके बाद जो शो मतलब स्पॉट पे जो चीज़ें चाहिए हमें, लोकेशन पे जो जो चाहिए सब अरेंजमेंट हो गया, पानी पहुँच गया, खाना पहुँच गया, मेकअप आर्टिस्ट आ गए। तो डेडिकेशन जो काम को लेकर है ये तमाम पूरी टीम में देखने को मिलती है। आपसे विदा लेने से पहले हम आऊँ शिंदा का जो आपने बेहतरीन गाना गाया है वो तमाम दर्शक जो इस समय देख रहे हैं, हम ज़रूर दर्शकों को पता होगा हम थोड़े से इस सॉन्ग से हट रहे हैं, लेकिन आऊँ शिंदा में आपने 2 बेहतरीन गाने गाए हैं। वो एक गाना जो है हमारे दर्शक जरूर देखना चाहेंगे जिसमें लोकेशंस का जो है जी काफ़ी ज़्यादा कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है तो उसकी वजह से ये हमारी फिल्म रिलीज़ नहीं हो पा रही स्टिल। तो इसका सारा जो है प्रोसीजर वो रेडी टू रिलीज़ है, तो होने वाली रिलीज़ है। बहुत मुझे पता है दर्शकों में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट इस फिल्म को लेकर है। तो उसका गाना ये भी मैं समझता हूँ कि डीके भैया जी के जुनून की वजह से ही लिखा गया। इन्होंने मुझे कहा कि 3 दिन में गाना चाहिए। गोरिये सॉन्ग जो दिल में हर एक के दिल में बसता है। जी जी, तो वो जरूर हमारे आप यकीन नहीं मानेंगे, ये गाना रात के 2 बजे लिखा गया है। रात को 2 बजे इस गाने की टाइमिंग, क्योंकि मैं जो भी लिखता हूँ, कोई भी कंपोजिशन होती है, कोई भी लिरिक्स लिखता हूँ, उसमें टाइम, डेट और प्लेस जरूर लिखता हूँ कि ये इस डेट को लिखा गया, इतने बजे लिखा गया और यहाँ लिखा गया। तो 2 बजे रात के वो लिखा गया है मेरे ही घर पे। तो उसका मैं 1-2 लाइन, ठीक है। गोरिये दिखना तेरा के दिखिए असना तेरा, मेरा कड्डिए कलेज डूले जंदा जंदा, बंदूकां बिल्लियां अखियां तू भरिए रखियां रखियां, उड़दा पखरू निशाना बनी जंदा जंदा, गोरिये दिखना तेरा हो। बहुत शुक्रिया। हम आगे भी चलेंगे, इनसे भी बात करेंगे जनाब से।
अंकुर जी, आप हमेशा इस टीम का एक बड़े प्यारे लाडले बच्चे यहाँ भाई कह सकते हैं रहे हैं। आपने एंकर डीके जी के साथ बेहतरीन शॉर्ट फिल्म में काम भी किया है, बहुत से, जैसे आवाशिंदा में, उसमें भी आप हो। कैसा लगता है जब टीम वर्क एक साथ इकट्ठे होकर किसी प्रोजेक्ट पे काम करती है? देखो, पहले तो जय माता दी, मेरा नाम अंकुर है। मेरे को तो वैसे कोई जानता नहीं है फ़िलहाल, तो मैं ऐसे एक बिजनेसमैन हूँ, कोई कलाकार नहीं हूँ। लेकिन कहते हैं कि जब आपको कोई बनाता है तो वही आपका गुरु है। वैसे तो गुरु मैंने अपने भगवान को ही माना है, लेकिन जो इस लाइन में मेरे को लाया है वो मेरे को डीके जीजू ने लाया है। ये रिलेशन में तो मेरे जीजा लगते हैं और सुमन जी मेरी सिस्टर लगते हैं। तो जब मैं इनके साथ काम करना शुरू किया तब मैंने सोचा नहीं था कि मैं कुछ कर पाऊँगा, लेकिन आवाशिंदा के बाद जब मेरे को लगा कि नहीं, मेरे में कुछ टैलेंट है, कि काम तो कर रही हूँ। हाँ, अपने आप पे विश्वास हो गया, लेकिन विश्वास लाने वाला कोई आपको पॉजिटिव चाहिए साथ में। वो पॉजिटिविटी मेरे को अपने इनमें दिखी। मेरे को बड़े लोगों ने बोला ये क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, लेकिन आज सब हमें देख के ये सोच रहे हैं कि देखो कि इन्होंने आज क्या कर दिया है। और साईं भजन के लिए भी मेरी कोई प्रिपरेशन नहीं थी। इन्होंने आए एक दिन 2 दिन पहले मेरे को बोला कि ऐसा ऐसा शूट है, तेरा रोल अभी फिक्स नहीं है। लेकिन साईं जी की पावर, कहते हैं ना, ऊपर वाले की पावर बहुत ज़्यादा है। मैं गया, पहले मेरे मन में नेगेटिविटी थी, मैं अपनी एक बात बता रहा हूँ, नेगेटिविटी में गया उधर। मुझे उस नेगेटिविटी के कारण क्या हुआ कि साईं भजन में मैं सुबह खड़ा हुआ कहीं 6 बजे और शाम तक मेरा टाइम नहीं आया। मैंने गाड़ी स्टार्ट की, मैं वापस चला गया। लेकिन फिर मैंने घर आके माथा टेका, हे साईं भगवान, क्या गलती कर दी मैंने जो मेरे को रोल नहीं मेरा फिक्स हो रहा। और मेरे को उसके 10 मिनट बाद फ़ोन आ गया इनका, तू कहाँ पर है? मैं सोया हूँ। कह रहे उठ जल्दी, तू सुबह का आया लेकिन तेरा रोल फिक्स हो गया। तो साईं जी ने तो अपनी बड़ी पावर दिखाई है। बाकी आप जब सॉन्ग सुनोगे, भजन सुनोगे, तो आपको उनकी पॉजिटिविटी खुद पता लग जाएगी। हम डीके जी के पास जाते हैं। डीके जी, जाने से पहले तमाम आपके व्यूअर्स, जो आपके फॉलोअर्स, जो आपके फ़ैन हैं, क्या कहेंगे आप उन तमाम दर्शकों को? मैं ये कहूँगा कि सर, जुनून सबसे बड़ा होता है। मेहनत, भाग्य, आर्ट, कला, टैलेंट, डेस्टिनी, ये सब बात की बातें हैं। आपको ज़िद्दी होना ज़रूरी है। अगर आप ज़िद्दी हैं ना, तो आपको कोई भी चीज़ रोक नहीं सकती। भगवान भी मजबूर हो जाता है कि ये इंसान मान नहीं रहा, अब दे दो उसे यार, ये नहीं छोड़ेगा, ये जब तक मरेगा नहीं तब तक ये छोड़ेगा नहीं। तो मांझी फिल्म का एक डायलॉग है नवाजुद्दीन सिद्दीकी का। मांझी जो एक माउंटेनियर हुए थे, आपको पता था, आपको याद है अपना राहुल जी की, वो एक ऐसा इंसान था जिसने अपनी बीवी के याद में पहाड़ तोड़ दिया था। तो उसका रोल जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने निभाया, तो उन्होंने जब वो पहाड़ तोड़ने के लिए वो चढ़ते हैं उसके ऊपर, तो कहते हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसलिए जब तक कामयाब नहीं होंगे तब तक डीके नहीं छोड़ने लगा। तो आप लोगों को प्यार दें। धन्यवाद। तमाम टीम को हम देंगे इजाज़त। और जिस तरीके से इन्होंने कहा कि डेडिकेशन जो काम को लेकर होनी चाहिए, उसमें वो शिद्दत जो होनी चाहिए, ये तमाम लोगों के लिए जो है सेम, तमाम लोगों को सोचना चाहिए कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कोशिशें करते रहनी चाहिए। आप तमाम लोग जुड़ रही वॉइसेस के साथ, गौरव के साथ राहुल खत्री, वॉइसेस के लिए।